हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स है जो ना सिर्फ बीमारियों को ठीक करते हैं बल्कि लोगों को मौत के मुंह में जाने से भी बचा सकते हैं। ऐसी तस्वीर देखने को मिली जयपुर के इटर्नल हॉस्पिटल में, जहां 20 साल से हर्निया की परेशानी से जूझ रहे 104 साल के बुजुर्गों को न सिर्फ सफल ऑपरेशन किया गया है बल्कि उन्हें ठीक कर घर तक भेज दिया गया। आप भी देखिए डॉक्टर की बेहतरीन मेहनत को। कहते हैं कि अगर जीने का जज्बा हो तो उम्र के बढ़ते आंकड़े सिर्फ संख्या मात्र हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जवाहर सर्कल स्थित इटर्नल हॉस्पिटल में। यहां चिकित्सकों की टीम ने 104 साल के एक बुजुर्ग का हर्निया का सफल ऑपरेशन किया है। अस्पताल के निदेशक सर्जरी डॉक्टर DS मलिक के निर्देशन में चिकित्सकों की टीम ने यह सफल सर्जरी की है। दरअसल मरीज TR शर्मा 20 साल से हर्निया की दिक्कत से जूझ रहे थे। हालात ये थी कि अब वे सामान्य तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में दिक्कतों को झेलने के बजाय उन्होंने ऑपरेशन करवाने का निर्णय लिया। उम्र के इस पड़ाव में मरीज की हिम्मत को डॉक्टर मलिक ने भी निराश नहीं किया। I am Tulsi Ram Sharma. Jaipur is lucky to have such a big and well-maintained doctor. And very good services. पेट की आवाज मेरी कमजोर रखी तो ये हुआ। तो उसको सुधारने के लिए you are the God's messengers. You are not ordinary people. Referring to Dr. Malik Saab. He operated on me for 2 hours. But I didn't feel anything. It was a painless operation. But after some time there was some pain, but operation was perfect. And he is a great surgeon. सभी जांचें करवाने के बाद चिकित्सकों की टीम ने मरीज का सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टर मलिक के मुताबिक मरीज अब बिल्कुल ठीक है, जिन्हें घर भेजा जा चुका है। इस तरह के जटिल ऑपरेशन की चुनौतियां और अन्य अनुभवों को लेकर डॉक्टर मलिक ने हमारे सहयोगी विकास शर्मा को क्या कुछ बताया, आप भी जरा सुनिए। उम्र का पड़ाव जब 80 साल के ऊपर पहुंचता है तो आम तौर पर मरीज और उनके अटेंडेंट की सोच ये होती है कि कैसे भी करें लेकिन बड़े प्रोसीजर से बचें। लेकिन अगर चिकित्सक की जागरूकता हो और साथ में परिजन जो है वो भी अगर साथ दें तो बड़ी से बड़ी उम्र के अंदर भी बड़े ऑपरेशन जो है हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है राजधानी जयपुर में इन दिनों, जब हाल ही में 104 साल के बुजुर्ग को ऑपरेशन के जरिए एक नया जीवन मिला है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मलिक, इटर्नल अस्पताल के डायरेक्टर हैं सर्जरी विभाग के। उनसे बात करते हैं। सर, क्या ऑपरेशन था, किस तरह से मरीज की स्थिति थी और 104 साल की उम्र में एक ऑपरेशन और वो भी सफल ऑपरेशन इस तरह का हर्निया किया है, किस तरह से देखते हैं इसको सर पेशेंट की विल पावर के हिसाब से? सर, मैं डॉक्टर DS मलिक वर्तमान में डायरेक्टर जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इटर्नल हॉस्पिटल के पद पर कार्य करता हूँ। पिछले 8 साल से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ और हर्निया एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मेरी विशेषज्ञता है और मैं प्रतिवर्ष बाहर भी विदेशों में भी जाता हूँ हर्निया के पेपर प्रेजेंट करने के लिए। ये जो पेशेंट थे TR शर्मा साहब, ये 104 वर्ष के व्यक्ति हैं और इनको पिछले 20 साल से हर्निया था, लेकिन इन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया भी, लेकिन सब ने यही एडवाइस किया कि साहब अब इस उम्र में क्यों ऑपरेट करवाते हो, और इसका अटेंडेंट भी विलिंग नहीं थे ज़्यादा। लेकिन अब इनको पिछले कुछ समय से चलने में दिक्कत आ रही थी। इवन यहाँ तक कि कई बार अपने हर्निया को हाथ से पकड़ कर सपोर्ट देकर के फिर चलते थे। तो इन्होंने उनका मानस बनाया कि नहीं साहब मेरे को तो ऑपरेशन ही करवाना है। तो फिर ये 22 दिसंबर को अभी मेरे को यहाँ पर अस्पताल में दिखाने के लिए आए थे। फिर मैंने इनको समझाया कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और क्या रिस्क भी हो सकती है, वो भी समझाया मैंने इनको। लेकिन चूँकि इनको परेशान थे और चलने में दिक्कत आ रही थी, इसने कहा नहीं साहब मेरे को तो करवाना ही है। तब अच्छी तरह से उनको समझाने के बाद हमने इनको भर्ती किया, इनकी सारी जांचें करवाई। जांचें करवाने के बाद एक फिजिशियन से हमने फिटनेस ली, बाय मेडिकल पॉइंट्स हम इनको ऑपरेट कर सकते नहीं कर सकते। बेहोशी वाले डॉक्टर साहब ने चेक किया। एनेस्थीसिया क्लियरेंस बहुत महत्वपूर्ण होती है इस तरह के ऑपरेशन के अंदर सर। तो बेहोशी वाले डॉक्टर साहब को भी हमने चेक करवाया, उनसे फिटनेस ली। इसी प्रकार से कार्डियोलॉजी में इनको 2 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो डॉक्टर मकर साहब से भी हमने क्लियरेंस ली। सबसे क्लियरेंस लेने के बाद ही हमने इनको फिर ऑपरेट किया और ऑपरेशन करने के दूसरे दिन बाद हमने इनको उठा के घुमा दिया, चल लिया। इनको 3 4 5 चक्कर खाए इन्होंने हॉस्पिटल में और तीसरे दिन यानी सेकेंड पोस्ट ऑफ डे को हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया। आज की तारीख में पूर्णतः स्वस्थ हैं और अभी घर पे आराम करें। 7 दिन बाद हमको बुला के स्टिचेस निकालेंगे। सर,
इस तरह की जो सर्जरी है उसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हो आप ऑन टेबल, जब इस एज के पेशेंट आपके पास होते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हो? हर्निया एज सच कोई चुनौतीपूर्ण सर्जरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मरीज़ की एज बढ़ती जाती है तो उसकी जो शरीर की फिटनेस है वो कम होती चली जाती है। कई सारी बीमारियां उनके हो जाती है, तो जितनी बीमारी होती है, जितनी एज बढ़ती जाती है, उतनी उसमें रिस्क भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से इस एज में करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, और यही वजह था कि आज तक कुछ डॉक्टर्स ने इनको पहले सर्जरी करने से भी मना कर दिया कि साहब अब इस एज में क्यों करवाते हो। तो वाकई में यह चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इस एज में स्पेशली 104 साल की एज में करना तो बहुत ही चुनौतीपूर्वक था। सर, आमतौर पर देखते हैं कि जब 80-90 साल की उम्र हो जाती है तो परिजन भी हाथ पीछे खींच लेते हैं कि कोई बड़ा प्रोसीजर बचे, अगर क्योंकि प्रोसीजर होता है और कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसमें दिक्कतों से सामना नहीं करना पड़े। उन लोगों के लिए ये ऑपरेशन जो आज किया गया है, जो सफल ऑपरेशन हुआ है, कितना नजीर मानते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? इसकी वजह एग्जैक्टली ये होती है कि जैसे एवरेज लाइफ स्पैन है एक आदमी का, वो 80-85 साल का है आज की तारीख में। तो इस एज से अगर कोई आदमी जाता है तो उनके घर वाले भी ये सोचते हैं कि यार पता नहीं कब इनके 100 वर्ष पूरे हो जाएं। पेशेंट खुद भी सोचता है, तो कोई भी इस उम्र में ऑपरेशन करवाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जब चूंकि उनकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन साथ में उनकी दिक्कतें भी बढ़ रही है, उनके जो डेली लाइफ स्टाइल है वो बिगड़ रही है, उनके प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया। तो इसलिए यही है कि ऐसा करके केवल एज फैक्टर को मान करके अपन किसी ऑपरेशन में नहीं टालें। अगर वास्तव में आपको परेशानी है तो उनको ऑपरेट करवाना चाहिए निश्चित रूप से, बशर्ते कि वो फिट हो ऑपरेशन के लिए, और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनसे वो फिटनेस मिल जाए। सर, क्वालिटी लाइफ अगर जीनी है तो इस तरह की जो सोच है उसको विकसित करना होगा सर। क्वालिटी लाइफ अगर जीनी है तो डेफिनेटली अपने को ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा, और ये सोच भी अपने को बदलनी पड़ेगी कि अब इस उम्र में क्यों ऑपरेट करवाओ, अब पता नहीं कब उठ जाए अपन इस धरती से। तो ये सोच को नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आपको परेशानी हो या आपकी क्वालिटी लाइफ ही डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे जीने से भी क्या फ़ायदा कि आप बीमारी को लेकर परेशान होते हुए जीते रहो। इससे तो अच्छा नहीं कि आप ऑपरेट करवा करके बीमारी से मुक्ति पाओ और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो। सर, पिछले लंबे समय से जूझ रहे थे दिक्कतों से, और उस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने क्या क्या दिक्कतें झेली जो आपको बताया होगा कुछ चर्चा में? विशेषकर तो उनको चलने में दिक्कत आई थी। वैसे ऐसा जो इस उम्र में कोई काम तो करता नहीं आदमी, घर पे आराम ही करता है ज़्यादा तो, लेकिन वो चलना है जो थोड़े बहुत टाइम पे भी चलते थे मान लो, उसमें भी उनको परेशानी हो रही थी। तो ये उनके लिए परेशानी का विषय था। सर, क्या मानते हैं कि इस तरह की जब सर्जरी होती है तो डॉक्टर्स की पूरी टीम का एक काम माना जाता है, पूरी टीम एक साथ जुटती है तब जाकर के इस तरह के ऑपरेशन को सफल कर पाएँ? सर्जरी एज सच ही टीम वर्क है, इसमें सर्जन भी का भी उतना सर्जरी इम्पोर्टेंट। के अलावा और जो डिपार्टमेंट है, एनेस्थेसी की बात हो, जो कार्डियक ओपिनियन की बात हो, सभी को मिला। सर्जरी एज सच ही टीम वर्क है, क्योंकि अकेले सर्जन का टीम सर्जरी करने का वो उचित नहीं है। जब तक कि उस पेशेंट को मेडिकल फिटनेस नहीं मिलेगी, जब तक उसको एनेस्थीसिया फिटनेस नहीं मिलेगी, अगर मान लो जैसे उसको हार्ट प्रॉब्लम है तो कार्डियक फिटनेस नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से पूरा टीम वर्क है, और सभी के लिए चुनौती होती है कि इस उम्र में आके उसको फिटनेस देना, ये इटसेल्फ भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन के अंदर। इसलिए सबको मिल करके ही करना होता है, ये टीम अप्रोच ही होती है जिसकी वजह से इस तरह के कार्य संभव हो पाते हैं। सर, आपने सरकारी तंत्र में लंबे समय तक काम किया है, लंबा अनुभव आपका सरकारी तंत्र का भी है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन अगर सरकारी तंत्र में भी हो तो उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ी समस्या होती है? सर, सरकारी अस्पताल में आपने सही कहा कि कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई भी आदमी वहाँ पर रिस्क लेने को तैयार नहीं होता, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा काम नहीं करना चाहता। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे अगर रिस्क भी आती है तो वो फिर कहते थे कि इसको हायर सेंटर पे ले जाओ आप। तो ऐसे काम सरकारी अस्पताल में यूजुअली नहीं होते, लेकिन अगर कोई हिम्मत वाला डॉक्टर है करने वाला करना चाहे तो निश्चित रूप से वहाँ पे भी कर सकता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। सर, क्या मानते हैं कि इस तरह की सोच की वजह से कई मरीज ऐसे हैं जो कि इलाज के अभाव में रहते हैं? स्वभावतः बिल्कुल, अगर पेशेंट के विलिंग नहीं है, अटेंडेंट से उनके विलिंग नहीं है तो उनको परेशानी होगी, तो परेशानी भुगतते रहते हैं, ऑपरेशन नहीं करवा पाते, क्योंकि वो सोच ही उनका इस तरह का है कि इस उम्र में क्या ऑपरेशन करवाए। कुल मिला के माने तो तीनों सेक्टर की बात करें, चाहे डॉक्टर की बात करें, चाहे पेशेंट की बात करें, चाहे अटेंडेंट की बात, तीनों की अगर कैसे विल पावर हो तो इस तरह के ऑपरेशन तीनों की विल पावर होगी तो ही इस तरह के ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर किसी की विल पावर, डॉक्टर की विल पावर काम नहीं करेगी तो वो हाथ में नहीं लगाएगा। अगर मान लो पेशेंट की विल पावर है, अटेंडेंट्स की विल पावर नहीं, तो अटेंडेंट्स उसको नहीं जाने देंगे। तो इसलिए इसमें तो तीनों की, अटेंडेंट्स की, पेशेंट की, डॉक्टर की, तीनों की ही विलनेस होगी तो ही जाकर के ये काम संभव हो पाएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मलिक जिन्होंने बताया कि किस तरह से 104 साल की उम्र के अंदर मरीज का हर्नी का सफल ऑपरेशन किया है। साथ में एक मैसेज दिया है कि उम्र का पड़ाव कोई सा भी हो, अगर चिकित्सक, मरीज और उसके अटेंडेंट तीनों चाहें तो जटिल से जटिल ऑपरेशन जो है वो भी किया जा सकता है। बहरहाल अब इटर्नल हॉस्पिटल में हुए इस तरीके के जटिल ऑपरेशन और टीआर शर्मा की हिम्मत देखते हुए
अब उन मरीजों में भी हिम्मत बढ़ेगी जो इन तरीके की बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।